स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4B कर रहे हैं। ये ऑक्सफोर्ड का मैथमेटिक्स 7th एडिशन का पार्ट 2 है और 4B एक्सरसाइज में हम सिर्फ जो बातें सीखेंगे वो हैं 3 फार्मूलाज। फार्मूला नंबर 1, ये मैथमेटिक्स का आप समझें कि पहला फार्मूला है। ये फार्मूला है, दो वैल्यूज़ को आप ऐड करें और उन दोनों का होल स्क्वायर मालूम करें। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला हमारे पास आएगा वो आएगा a स्क्वायर। हम लिखेंगे, दो वैल्यूज़ हैं, एक a है एक b है, तो हम पहली वैल्यू पे स्क्वायर लिखेंगे। जो दूसरी वैल्यू है थोड़ा सा डिस्टेंस दे के आप उस पर भी स्क्वायर लिख लें। फिर देखें कि दरमियान में दोनों के साइन प्लस का है, तो आप प्लस का साइन डालें और अपने पास से 2 लिखें और इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख दें। यानी हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर का है। अगर हम a की जगह कोई और वैल्यू लिख लें, x लिख लें, b की जगह कोई और वैल्यू हम y लिख लें, तो तब जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। यानी इन दोनों वैल्यूज़ का आप स्क्वायर लिखें प्लस के निशान के साथ और फिर आप दरमियान में प्लस का निशान डाल के 2 लिखें और इन दोनों को आप इकट्ठा कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला नंबर 1 है। इसी तरीके से हमारे पास जो फार्मूला नंबर 2 इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर, इस फार्मूले में आपने करना ये है कि इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लिखना है, लेकिन याद रखना है कि दोनों वैल्यूज़ के स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर लिखना है। और ये जो माइनस का निशान आपको नज़र आ रहा है, ये माइनस का निशान आप 2 से पहले लगाएंगे और ए बी लिख देंगे। ये फार्मूला बिल्कुल पहले फार्मूले की तरह का ही है। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में दोनों साइंस जो हैं ये प्लस के आएंगे, जबकि a माइनस बी के फार्मूले में 2 से पहले का जो साइन है वो नेगेटिव होगा, लेकिन b स्क्वायर से पहले वाला साइन प्लस होगा। इस फार्मूले को हम एक और तरीके से देखते हैं। ये फार्मूला दोनों फार्मूले हमें बता रहे हैं कि कोई भी दो वैल्यूज़ हों। मिसाल के तौर पर आप कोई वैल्यू ले लें, आप एक वेरिएबल चेयर ले लें, एक आप वेरिएबल टेबल ले लें। ये दो वैल्यूज़ हैं, दोनों डिफरेंट हैं। आप इन दोनों का स्क्वायर निकालें तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आप चेयर का स्क्वायर लें, टेबल का भी स्क्वायर ले लें, साइन प्लस का डालें दोनों जगह पर। अगर दरमियान में चेयर प्लस टेबल में स्क्वायर प्लस का साइन है और 2 लिख के इन दोनों चेयर और टेबल को इकट्ठा लिख दें। ये फार्मूला हम किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर दोनों के दरमियान साइन नेगेटिव है तो सिर्फ ये करना है कि 2 से पहले का जो साइन है उसको आपने नेगेटिव कर देना है। बाकी फार्मूले में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। आए हम क्वेश्चन 4B की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक्सपेंड करें a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने वैल्यू को एक्सपेंड करना है और मैंने आपको बताया है कि ये बेसिकली दो वैल्यूज़ हैं और दोनों का दरमियान प्लस का साइन है और होल स्क्वायर है। इट मीन्स हमने करना ये होता है कि इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हम अलग अलग स्क्वायर डाल देते हैं, ब्रैकेट्स डाल के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर हम दरमियान में जो साइन a प्लस बी का है तो प्लस का साइन डाल के अपने पास से 2 लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला बनेगा
ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है और ए पार्ट है वो है a प्लस 4 का होल स्क्वेयर। आए स्टूडेंट्स, हम फार्मूला हमने याद कर लिया है, a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये पहली वैल्यू है, इसको आप a सपोज कर लें। ये दूसरी वैल्यू है, इसको आप b सपोज कर लें और फिर इसको आप फार्मूला के मुताबिक खोल दें। ये हमारे पास आएगा a स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर यानी बी स्क्वेयर, दूसरी वैल्यू का स्क्वेयर, प्लस 2 अपने पास से लिखें और फिर दोनों वैल्यूज़ को आप इकट्ठा करके लिख दें। यहाँ पर यह आएगा ए स्क्वेयर प्लस 2 4 ज़ार 8a प्लस 16। पार्ट बी देखें आप। पार्ट बी में आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है 3b प्लस 2 का होल स्क्वेयर। आप इसको ओपन करें, दो वैल्यूज़ हैं, एक पहली वैल्यू है इसको आप a कह लें, ये दूसरी वैल्यू है इसको b कह लें। करना हमने ये होता है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों का हमने होल स्क्वेयर लेना है, यानी 3b का होल स्क्वेयर। थोड़ा फासला दे के आप लिख लें 2 का होल स्क्वेयर, फिर प्लस का निशान डाल के अपने पास से 2 लिखें और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स के अंदर आप इकट्ठा लिख दें। उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करें, 3 का स्क्वेयर है, b का भी स्क्वेयर है, जो स्क्वेयर वैल्यू है अंदर दोनों के ऊपर है। 3 का स्क्वेयर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 9, b का स्क्वेयर। आगे स्टूडेंट्स प्लस का साइन है और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो ये तीन वैल्यूज़ जो हैं डिजिट्स हैं, ये मल्टीप्लाई होंगी। प्लस का साइन है, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और ये b जो है वो 7 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू 2 का स्क्वेयर है तो 2 2 ज़ार 4 होगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट बी था। पार्ट सी की तरफ देखें, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, c प्लस 4d का होल स्क्वेयर। ये भी स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि ये दो वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू को आप कह सकते हैं ये a है, दूसरी वैल्यू b है। फार्मूला हम अगेन अगर यहाँ पर लिखें a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, ये हमारे पास फार्मूला है। हम इसके मुताबिक ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको खोलें तो c जो है वो इस a के नीचे हम लिख देते हैं, यानी इसका स्क्वायर है। 4d b की जगह लिख के उसका स्क्वायर बना देंगे, प्लस 2 की जगह हम 2 लिखेंगे, a की जगह c लिख दें और b की जगह 4d लिख दें। उसके बाद ये ब्रैकेट्स ओपन कर दें, c स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 4cd प्लस 4 4 ज़ार 16 डी स्क्वेयर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी है। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। डी पार्ट देखें, 9h प्लस 2k होल स्क्वेयर। बिल्कुल सेम है, हमारे पास 9h पहली वैल्यू है, 2k दूसरी वैल्यू है। हमारे पास तरीका ये है, हम इन दोनों वैल्यूज़ का यानी पहली वैल्यू लिख के उसके ऊपर ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिखेंगे, थोड़ा फासला दे के दूसरी वैल्यू लिखेंगे और उसके ऊपर भी स्क्वायर डाल देंगे। फिर प्लस का साइन डाल के, क्योंकि फार्मूला प्लस का है तो प्लस का साइन डालेंगे, अपने पास से 2 लिखेंगे और फिर दोनों वैल्यूज़ जो हमने लिखी हैं ब्रैकेट्स में वो स्क्वायर के बगैर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सिंपल हम इसको खोलेंगे, 9h का होल स्क्वायर मीन्स 9 का भी स्क्वायर है, 9 9 ज़ार 81h स्क्वायर हो जाएगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18, 18 को 2 से करें 36, 36 आएगा। h और k दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। अब ये 2 पे भी स्क्वायर है, k पर भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होगा और k के ऊपर स्क्वायर लिखा जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को स्टूडेंट्स देखें
तो आपको नज़र आएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही है। 1/5a प्लस 3b होल स्क्वायर। ये पार्ट ए है 7 का। इसमें स्टूडेंट्स देखें, दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है, एक सेकंड वैल्यू है, उसका हमने होल स्क्वायर निकालना है। हमारे पास मेथड क्या है? हमारे पास मेथड है कि आप फर्स्ट वैल्यू लिखें और उसका होल स्क्वायर करें, थोड़ा फासला दें, सेकंड वैल्यू लिखें और उसका होल स्क्वायर लिखें, प्लस का साइन डालें, अपने पास से 2 लिखें और फिर ये दोनों वैल्यूज़ जो हमने पहली और दूसरी लिखी है ये पावर के बगैर यानी स्क्वायर के बगैर यहाँ पर लिख दें। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप ये 1 का भी स्क्वायर है, ए का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 1 होगा। 5 का स्क्वायर है मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 25 होगा। ए का भी स्क्वायर है तो ये ए ऐसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो तो अंदर वो तमाम अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स का स्क्वायर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 से होगा, 2 1 ज़ा 2, वो 2 3 से होगा, 2 3 ज़ा 6, तो 6 आ जाएगा। पावर की फॉर्म में आपको 5 नज़र आ रहा है, वो ऐसे ही लिखेंगे, वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, और ये ए और बी दोनों इकट्ठे होके आ जाएंगे। प्लस 3b का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर 3 पर भी है और b पर भी है, तो हमारे पास आंसर आएगा 9b स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम b पार्ट करते हैं इसका। b पार्ट आप देखें, 1/2c प्लस 2/3d का होल स्क्वायर। ये भी दो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। इन दो वैल्यूज़ को ज़रा आप गौर से देखें। पहली वैल्यू है 1/2c, दूसरी है 2/3d। इसको हम कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही इन दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, हम दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर डालेंगे, थोड़ा फासला दे के प्लस के साइन के साथ दूसरी वैल्यू लिखेंगे और हम इसके ऊपर होल स्क्वायर डालेंगे, फिर दरमियान में प्लस का साइन डाल के अपने पास से 2 लिखेंगे और फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को बग़ैर पावर के यहाँ पर हम लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 2 ज़ा 4, और c का स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। प्लस अब ये देखें, 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो रहा है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब मज़ीद आगे देखें, 2/3 रह गया है, तो वो मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा। ये c और d इन दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे। प्लस 2 का भी स्क्वायर है, 2/3d में 2 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, d का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होगा और d का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 1 और 7 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा हम उसको पहले लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा, आप दोनों के ऊपर स्क्वायर लिखें, a पे भी और b पर भी, प्लस के साइन के साथ, और माइनस के साइन की वजह से 2 से पहले आपने माइनस लगाना है। स्टूडेंट्स, आपने ये फ़र्क याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको ये फ़र्क जहन में रखना है लाजमी कि जो हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं वो अगर आप दोनों को गौर से देखें तो ये a स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस वाले फार्मूले में और b स्क्वायर की प्लस वाले फार्मूले में दोनों जगह पर प्लस होता है। माइनस वाले फार्मूले में 2 से पहले माइनस आएगा और प्लस वाले फार्मूले में 2 से पहले प्लस आएगा। बस सिर्फ ये फ़र्क है a प्लस बी होल स्क्वायर में और a माइनस बी होल स्क्वायर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए है m माइनस 9 होल स्क्वायर। दो वैल्यूज़ हैं, दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, होल स्क्वायर है। जो ही माइनस का साइन आए आपको याद रखना है कि 2 से पहले आपने माइनस लगाना है
और अगर आप बोल के करते हैं तो आप a² माइनस 2ab प्लस b² बोलेंगे, यानी ये होगा a² और फिर थोड़े से फासले के साथ आप 9 लिख के उस पर स्क्वेयर डालें प्लस के निशान के साथ, फिर -2 लिखें और अब आप दोनों वैल्यूज़ को बगैर स्क्वेयर के लिख दें। फार्मूला अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा, ये है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको खोलेंगे, m का स्क्वेयर m² आ जाएगा, -2 8 2 9 18 आ जाएगा, m आएगा 7 और प्लस 9 9 81 आ जाएगा। ये पार्ट ए हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। पार्ट बी में आप देखें, हमारे पास पार्ट बी जो है वो है 5n माइनस 4 का होल स्क्वेयर। स्टूडेंट्स, ये भी दो वैल्यूज़ के दरमियान है। आप अपनी आसानी के लिए अगर ऐसा करना चाहते हैं, आप a माइनस बी का होल स्क्वेयर फार्मूला इस सवाल के साथ लिख लें और पेंसिल से, और उसके बाद आप इस पे बिल्कुल नीचे ये जो वैल्यू है ये a है, ये वैल्यू b है, पहली वैल्यू a दूसरी b है। अब आप इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन कर दें, यानी 5n का स्क्वेयर माइनस 2 लिखें, फिर 5n लिखें, फिर 4 लिखें और प्लस के साइन के साथ 4 का होल स्क्वेयर कर दें। स्टूडेंट्स, आप इसे ओपन करें। 5n का स्क्वेयर का मतलब है 5 पर भी स्क्वेयर है, n पर भी स्क्वेयर है, तो 5 का स्क्वेयर 25, n स्क्वेयर, 2 5 10, 10 4 40, तो ये 40n आएगा, प्लस 4 4 16 और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पार्ट सी आप इसका देखें, वो है 9 माइनस 5p का होल स्क्वेयर। इसका आप स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम तरीके से इसके नीचे बेशक आप छोटा सा a लिख लें, यहाँ पर 5p के नीचे b लिख लें। अब अगर आप मुंह से बोलते हैं a², इट मीन्स आप 9 का स्क्वेयर लिख दें, फिर -2ab माइनस लिखें, 2 अपने पास से लिखें, a का मतलब है 9 और b का मतलब है 5p, प्लस b² यानी प्लस का साइन डाल के आप 5p का होल स्क्वेयर लिख दें। इसको आप ओपन करेंगे, 9 का स्क्वेयर 81 आएगा, 2 9 18, 18 5 90p आ जाएगा और प्लस 5 का स्क्वेयर 25 होता है और p² हमारे पास वैल्यू बन के आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट 2 का वो है 3q माइनस 8r का होल स्क्वेयर। इसे आप ओपन करेंगे, अब आपको ओपन करना आ गया है। इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर आप स्क्वेयर लिखें, लेकिन प्लस का निशान लगा के थोड़े से फासले पे लिख के दरमियान में आप -2 अपने पास से लिखें और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स के अंदर लेकिन स्क्वेयर के बगैर लिखेंगे। इसके बाद आप 3q का होल स्क्वेयर निकाल लें। स्क्वेयर का मतलब है 3 का स्क्वेयर 9 होगा और q² -2 3 6, 6 8 48 QR आएगा और प्लस 8r का स्क्वेयर 64r²। 8r का स्क्वेयर का मतलब है कि आपने 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 64 आएगा और फिर r का स्क्वेयर साथ आप लिख देंगे। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेम क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, 3 डिवाइडेड बाई 2h माइनस 5k का होल स्क्वेयर। आपको नज़र आ रहा है दो वैल्यूज़ हैं, ऊपर होल स्क्वेयर है और दोनों के दरमियान जो साइन है वो माइनस का है। बिल्कुल ओपन करने का सिंपल तरीका है कि दोनों वैल्यूज़ को आप ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग लिखेंगे और ऊपर आप स्क्वेयर डाल देंगे, 5k का होल स्क्वेयर। फिर दरमियान में साइन जो माइनस का है तो आप -2 अपने पास से लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को विदाउट स्क्वेयर के यानी स्क्वेयर लिखे बगैर आप इकट्ठा लिख देंगे। फिर स्टूडेंट्स आप इनको ओपन कर लें। 3 का स्क्वेयर 9 है, 2 का स्क्वेयर 4 है, h का स्क्वेयर यानी कि
ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर हो तो अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं सब के ऊपर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आप देखें -2 3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अगर वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होती हैं तो आप कर सकते हैं। ये हमने दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल कर दिया। बाकी माइनस का साइन है, 3 × 5 से होगा तो 15HK आएगा, प्लस 5 का भी स्क्वायर है और K का भी स्क्वायर है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 25K स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ये पार्ट ए हमने 8 का किया। पार्ट बी आप 8 का देखें, वो है -6/5m -3n का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम गौर से देखें तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो मेथड फार्मूले जैसा है कि हम ये जो पहली वैल्यू लिखी है माइनस की, इसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें और हम इसको एक वैल्यू के तौर पे यूज़ करें। तो 6/5m लिख के इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल दें और ये सोचें कि ये वैल्यू माइनस की 6 के साथ है। उसके बाद हम थोड़े से फासले पे दूसरी वैल्यू प्लस का साइन डाल के होल स्क्वायर लिख दें। फिर -2 लिखें। -2 लिख के अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट के साथ लिख दें। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने माइनस की वैल्यू भी लिखी है। स्टूडेंट्स, फिर ओपन करें। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर किस किस वैल्यू के ऊपर है? बिल्कुल ये माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, 6 पर भी स्क्वायर है, 5 पर भी स्क्वायर है, m पर भी स्क्वायर है। ये वैल्यू सब के ऊपर है। तो माइनस का स्क्वायर जो है प्लस होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, m का हम ऐसे स्क्वायर लिख देंगे। फिर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। 2 6 से मल्टीप्लाई हो गए 12 होगा, 12 3 से मल्टीप्लाई हो गए 36 होगा। नीचे m की वैल्यू आएगी, 5 की वैल्यू आएगी, m और n दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये 3n का होल स्क्वायर है, 3 बार भी स्क्वायर है तो हम 9 लिखेंगे और n स्क्वायर कर देंगे। इसका दूसरा मेथड ये है कि हम पहला काम ये करें कि इस सवाल के अंदर अगर हम गौर से देखें तो -3 जो है वो कॉमन है। तो हम ये करें कि -3 कॉमन ले लें या फिर माइनस का साइन कॉमन निकाल लें। माइनस का साइन हम जब कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन जब कॉमन निकल जाएगा और ये होल स्क्वायर की वैल्यू इस पूरी वैल्यू के ऊपर है। स्टूडेंट्स, फिर हम जब इस पूरी वैल्यू को ओपन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो स्क्वायर है ये इस माइनस के ऊपर भी है और ये स्क्वायर इस ब्रैकेट के ऊपर भी है। माइनस वाला स्क्वायर प्लस हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 6m + 3n का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ है। फिर हम इसको ओपन करेंगे, मीन्स a² लिखेंगे प्लस 2ab लिखेंगे और फिर हम प्लस 3n का होल स्क्वायर लिख देंगे और स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो ये आएगा जो हमारे पास पीछे आ गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 8 था जो कि सेम क्वेश्चन है।